जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आओ हम लोग देखते हैं आज के मनने के लिए मलाकी की पुस्तक, जो कि एक भविष्यकथा की पुस्तक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज मलाकी की पुस्तक को जानेंगे कि जो मलाकी पुस्तक है वो हमें क्या बताती है, किस लिए लिखी गई और उसके अंदर ऐसा क्या आज प्रभु ने संदेश हमारे लिए रखा, हम लोग जानेंगे। मलाकी को जब हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, तो मलाकी पूरे बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट की जो आखिरी पुस्तक मानी जाती है। और ये जो मलाकी है, इसमें उस मंदिर के बारे में बताया गया है जो दूसरे टेम्पल के, यरूशलेम टेम्पल के बारे में कि वो बनेगा, और भविष्यवाणी की गई है कि आने वाले दिनों में लोग उसमें आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और उस यरूशलेम में ये भी लिखा गया है कि दाऊद की संतान से है ना पैदा होगा एक परमेश्वर, अपने अवतार में आके है ना उस यरूशलेम में सेवा करेंगे। और जब हम इस मलाकी की पुस्तक को पढ़ने के बाद जब हम लोग गॉस्पेल्स को पढ़ते हैं नए नियम में, तो वहाँ पर देखते हैं उसी यरूशलेम में, जो यरूशलेम मलाकी में कहा गया आराधना प्रार्थना के लिए, और वही उस जगह पे यीशु मसीह अपने सेवा को वहाँ पे करते हैं उन शास्त्री और फरीसियों के साथ, और उनके साथ सवाल जवाब करने के साथ साथ क्या है कि वो वहाँ पर सवाल करता प्रभु सेवा करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो मलाकी की पुस्तक है ये किस लिए लिखी गई। हम लोग को जानना चाहिए कि ये जो मलाकी की पुस्तक है ये एक प्रेम के कारण लिखी गई, परमेश्वर के प्रेम को दर्शाने के कारण। इसमें हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर चाहता था, इसलिए लिखी गई कि परमेश्वर चाहता था कि जो उसके लोग हैं वो उसकी संतान बने। इस्राएली लोगों के बारे में जो उसके लोग थे वो चाहता था कि ये मेरी संतान बने, ये मेरे लिए बहुमूल्य हैं और ये मेरे अनुसार जिए, अपने जीवन को व्यतीत करे, अपने जीवन में है ना अपने जीवन को मेरे में जिए। और ये वो चाहता था, परंतु वो लोग भूल गए, प्रभु के लोग भूल गए और उससे दूर होते गए। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, विधियों के अनुसार नहीं चले, बल्कि इस्राएली लोग अपने ही अनुसार चलते रहे। परमेश्वर की इच्छा थी कि मेरे लोग मेरे पास आए, परमेश्वर की इच्छा थी कि मेरे लोग मेरे अनुसार जिए, खुशी पूर्वक मेरी आराधना करें, प्रार्थना करें, मेरे लिए सब कुछ करें। परंतु यहाँ पर क्या है कि जो प्रभु के लोग हैं इतने उस परमेश्वर के आशीष को भूल गए, परमेश्वर के प्रेम को भूल गए, परमेश्वर ने जो उनके साथ किया था वो सब कुछ को भूल गए कि जब वो दुख में थे, भूल गए अपने सौरों को, भूल गए अपने उस सिचुएशन को, जिस हालात में वो थे, जिस हालात में वो गुजर रहे थे, ऐसे बुरे हालातों में, ऐसी दुर्दशा से जहाँ से प्रभु ने उनको छुटकारा दिया था। भूल गए वो उस समय को और अपने ही उन खूब मस्तियों में वो क्या है कि खो गए सारे। इसीलिए ये मलाकी की पुस्तक उन लोगों के लिए लिखी गई है कि परमेश्वर के प्रेम को याद करो, परमेश्वर की ओर फिरो, प्रभु के साथ रहो, प्रभु के साथ जीवन व्यतीत करो। और ये लिखी गई है कि कैसे प्रभु परमेश्वर उस यरूशलेम को एक नया मंदिर बनाकर कैसे एक नई चर्च को पैदा करेगा, कैसे एक नई चर्च उत्पन्न होगी। अब पहले के समान चर्च नहीं होगी, जिस प्रकार से हम लोग पुराने नियम में देखते थे, सैक्रिफाइस नहीं होंगे, है ना, वहाँ पर उस प्रकार से नहीं होगा। और इस नए यरूशलेम में एक नई आराधना, नई प्रार्थना, नया सियोन, नया यरूशलेम होगा करके यहाँ पर इस मलाकी की पुस्तक में कहा गया है। परमेश्वर यहाँ पर बताते हैं, ठीक है, कि मेरे लोग मुझसे दूर हो गए हैं, और मलाकी इसी बात पर जोर देता है और कहता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं आज प्रभु से दूर हो गए हैं। सचमुच आज परमेश्वर के लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं। प्रभु की चिंगाई देने के बावजूद
प्रभु इतना कुछ उनके जीवन में करते हैं, प्रभु उनके जीवन को बदलते हैं, इतनी बुरी परेशानियों से उन्हें छुटकारा देते हैं। परंतु जब हम बिल्कुल चंगे हो जाते हैं, जब हमारे कारोबार चलना शुरू हो जाते हैं, जब हम बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते हैं, अपनी बीमारियों से छूट जाते हैं, जादू टोनों से याद हो जाते हैं, तंत्रिकाओं से याद हो जाते हैं, तो उसके बाद हम लोग प्रभु को भूलना शुरू कर देते हैं और लालची बन जाते हैं और स्वार्थी बन जाते हैं। आज हम लोग भूल जाते हैं कि मुझे परमेश्वर ने कहां से उठाया, कहां मैं था। हम याद नहीं करते उस पल घड़ियों को कि मैं मरने पर था। आज मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर उसके लोग और उसके दासों की वजह से हूँ। और फिर जब परमेश्वर के लिए कुछ करने का वक्त होता है, हम वो नहीं करते जो परमेश्वर हमसे चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग उसके पास आए, उसके लिए कुछ करें, उसके भवन के लिए कुछ करें, उसके लिए कुछ करें, उसकी आराधना करें, प्रार्थना करें, अपने जीवन को तन मन से उसकी ओर लगाए। परंतु आज हम लोग चंगाई के बाद अपने आप को क्या है कि बिल्कुल दूर रखते हैं परमेश्वर से, हम लालची बन जाते हैं। आज लोग प्रभु यीशु मसीह को तो पाए हैं, परंतु सिर्फ और सिर्फ एक लालच के कारण उनके अंदर लालच और कंजूसी भरी हुई है। जिस परमेश्वर ने उनके लिए इतने सारे कार्य किए, जिस परमेश्वर ने उनके लिए आसमान एक किया, उनको लाखों करोड़ों रुपयों को भी परमेश्वर ने बचाया, और उस परमेश्वर के लिए जब कुछ करने की बात आती है और जब उसके लिए कुछ करने की बात आती है तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। पहले हम लोग वादे करते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगी, तो मुझे चंगाई दे दे, एक बार ठीक कर दे, एक बार मुझे इस बीमारी से छुटकारा दे दे, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा या करूंगी, अपना तन मन तुझे दूंगे या दूंगा। जब समाज परमेश्वर देता है कि अब समय कुछ करो, तो उस समय पीछे हट जाते हैं। तब हमें प्रभु के काम के लिए 5 और 10 रुपए भी निकालना हमारे लिए एक बोझ हो जाता है, कंजूसी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं उस परमेश्वर और उसकी आशीषों को। मत बोलो, अगर आज हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, हमारे जो काम बन रहे हैं, मेरे घर में आज जो मकान हैं, बिल्डिंगें हैं, गाड़ियां हैं, मोटरें हैं, प्रबंध हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह और उसके चेलों के द्वारा ही है, उसके दासों के द्वारा ही आज मेरे पास और आपके पास है। मत बोलो कि उनके बदौलत ही क्या है आज आप लोग इस जगह में बैठे हो। जब उसी परमेश्वर और उसके लोगों के लिए कुछ करने की बारी आती है, तो हम लोगों को जेब में से 10 और 20 रुपए भी निकालना हमारे लिए बोझ लगता है कि कहीं 20 रुपए न जल जाए। जलेंगे क्यों? जब बीमार होंगे, डॉक्टर बोलेंगे लाखों करोड़ों दे, तब हमें नहीं बुरे लगेंगे जेब से निकलते हुए जाते हुए। क्यों? क्योंकि उस समय देने पड़ेंगे। उस समय बहुत डर होता है जिंदगी का, परमेश्वर से डर नहीं लगता। बोतलें खर्च करनी है, शराब में, दारुओं में वो कार्य करने हैं, उसमें पैसा व्यर्थ नहीं दिखता। परंतु जब प्रभु के कुछ कार्य होते हैं, प्रभु की जरूरत है, प्रभु के भवन में जब कुछ कार्य करने की जरूरत होती है, तब हमें वो बुरा लगता है और हम लोग बोलते हैं कि नहीं, तूने क्यों दे दी, इतने पैसे क्यों दे रही, नहीं देने चाहिए, ऐसा वैसा होना चाहिए। हम लोग स्वार्थी बन जाते हैं, प्रभु के प्यार को नहीं समझ पाए, प्रभु का डर ही नहीं है। उस परमेश्वर से डरो। अगर वो परमेश्वर चाहे तो आप हिल नहीं सकते अपनी जगह से, अपने बेड से, अपने कामों से। अगर कहीं भी आपको स्टैचू बना देना वो, तो आप वहां से अपने कदम भी नहीं उखाड़ सकते। प्रभु के लिए हमें बोझ लगता है, प्रभु के काम। जो इंसान परमेश्वर में चलता है, जो इंसान परमेश्वर को दिल दिए हुए है, वो खुले दिल का होता है। उसके लिए सब कुछ प्रभु के लिए करने के लिए वो तैयार होता है, हमेशा आगे रहता है। वो अगर प्रार्थना के लिए से कहते हैं तो वो प्रार्थना करता है, सत्संग में लिए जाने के लिए वो तो सत्संग में आता है। अगर उसे किसी भी बात के लिए कहते हैं, प्रभु के लिए कुछ करना हो, तो वो हमेशा आगे रहता है उसी, क्योंकि उसे पता है कि मेरा परमेश्वर कौन है। और प्रभु का वचन भी कहता है, मेरी भेड़ मुझे जानती है और सभी मेरी भेड़ें नहीं हैं। इसलिए हम लोग आते हैं सिर्फ अपने स्वार्थपन के लिए। प्रभु इतने इतने सारे चमत्कार करता है, जब हम अपने जेब से 100, 200 और 1000 प्रभु करते हैं, हमारे लिए वो बहुत बुरा लगता है। डॉक्टर में बुखार के लिए 100, 200, 500 रुपए देना हमारे लिए आम बात है। यहाँ पर देखो हमारे अंदर क्या भरा हुआ है। हम प्रभु के पीछे हैं, क्यों हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। अभी भी आपके अंदर में आपने घमंड और कंजूसी और वो लालच को नहीं छोड़ा है।
परमेश्वर के लिए, है ना, वो व्यर्थ नहीं जाता। उसके लिए जो कोई कुछ करता है उसके लिए वो क्या है, व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए मलाकी की पुस्तक को यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर के लोग प्रभु की ओर फिरें और जाने उसके प्यार को, प्रेम को जाने, हम आगे बढ़े। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, उसके लिए कुछ करते हैं तो हमारे अंदर डाउट नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए। मैं अपने परमेश्वर के लिए जो भी कर रहा हूँ, प्रभु के लिए आप लोग करते हो ऐसे बोलना चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। प्रभु के लिए आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं करते, नहीं। प्रभु आपके लिए सब कुछ करता है। जो बात प्रभु आपसे चाहता है वो हम लोग उसके लिए नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उसके प्रति वो लोग शुरू हो गए चलना, इस्राएली लोग। आज हम लोग भी, जब प्रभु हमें सब कुछ दे दिया, आज हम भूल गए कि प्रभु कौन है। ऐसे में तो जाते हैं, चर्च में तो जाते हैं, पर तो भूल गए उसके लिए मुझे क्या करना है जिस परमेश्वर ने मुझे जिंदगी दी है। जब एक दो फ्रेंड्स होते हैं, जब कोई एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड की मुसीबत में समा करता है, ऐसी मुसीबत से उसे उबारता है, उसकी मदद करता है, तो वो बाद में तत्व है कि मुझे बता, मुझे भी एक चांस दे मुझे, मैं तेरे लिए क्या करूं। और वो करता है। जब प्रभु ईश्वर में बात आती है तब हम लोग वो भूल जाते हैं कि जब प्रभु क्षमा देता है कि मैं उसके लिए कुछ करूं, जो प्रभु ने मेरे लिए किया मैं उसके लिए बढ़कर कुछ करूं अपने जीवन से, तब हम लोगों से नहीं हो पाता है। ऐसे हम लोग हैं, संसार में हम लोग डूबे हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र हमारे लिए जरूरी हैं। अगर वो हम पर उपकार करेंगे तो हम उनके उपकारों को नहीं भूलते। अगर हमारा दोस्त हमें किसी ऐसी मुसीबत से छुटकारा देता है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। उसके लिए आप भी एक दिन तैयार हो जाते हैं उसकी मदद के लिए। परंतु जिस परमेश्वर ने जिंदगी दी, इतना बड़ा आपको सांसों को रखा, और उसी को भूल जाते हैं, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होते। ये है रियलिटी और ये है हकीकत हमारे जीवन की। इंसान को नहीं भूलेंगे, इंसान की आप, है ना, जो इंसान ने आपके साथ किया होगा वो आप लोग नहीं भूलोगे। जो चिंगाई आपको की होगी, जिस, है ना, परेशानी से आपको मतलब आपको निकाला होगा, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को पूरा किया होगा, आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो। मान लो आपका कहीं केस फंस गया, मान लो कहीं आपका ऐसा हो गया और कोई इंसान आपको मिल गया और आपको रिहाई दे दी और आपके उस कार्य से आपके सारे काम करवा दिए, तो आप उस इंसान को कभी नहीं भूलते और इंसान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार बोलते हैं। एक बार तो आवाज लगा, एक बार तो बोल, फिर मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगा। तो जब परमेश्वर इतना कुछ करते हैं, जब परमेश्वर आवाज लगाता है कि बेटे ऐसा कर, मेरे द्वार पे आ, ऐसा कर, ऐसा तेरे को जरूरत है, भवन में ऐसा कर, तब हम लोगों को बहुत बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर, आज इंसान प्रभु से नहीं डरता। आज इंसान को प्रभु की और उस आशीषों को याद नहीं करता। आज लोगों की आशीष याद रहेंगी, मेरे भाई ने मेरे साथ क्या किया वो याद रहेगा, मेरे साथ उसने भलाई की इंसान ने याद रहेगा, फलाने इंसान ने मेरे साथ, है ना, भलाई की, वो आपको याद रहेगा। पर वो याद नहीं रहेगा कि मेरे परमेश्वर ने मुझे दिए क्या दिया। अगर जिसने भलाई की, अगर वो आपसे 1000, 2000 रुपये, करोड़ों रुपए मांगेगा, आप उसे खुशी खुशी से देने के लिए तैयार हो। तो अगर परमेश्वर ने, जिसने अनंत जीवन और जिंदगी आपको दी है, और उसके लिए आप लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो। इसलिए मलाकी की पुस्तक को लिखा गया कि परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। इंसान लोग लुटेरे हो गए, प्रभु को लूटने लगे, दशमासों में लूटने लगे। इस मलाकी की पुस्तक को जब हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर को लूटने लगे। बीमार होते हैं, प्रभु चंगाई दे, ऐसे होते हैं, चंगाई दे, प्रभु कर देता है, बाद में भूल जाते हैं, अरे प्रभु तो है, कोई बात नहीं, वो बैठा हुआ है, अपने मस्ती करते हैं। इसीलिए मैं क्या कहना चाहता हूँ इस पूरी वीडियो से, यही कि अपने परमेश्वर यहोवा के प्यार को मत भूलो। इस संसार में आप के जीवन में सबसे बढ़कर यीशु मसीह होना चाहिए। उसके लिए आप सब कुछ करने के लिए आज तैयार होने चाहिए। आज अगर आप के लिए प्रभु द्वार बंद कर दे, तो आप चाहे जितने मित्र बना ले, जितनी कमाई कर ले, जितनी नौकरियां कर ले, उसमें कोई भी फल नहीं आएगा, कोई भी आशीष नहीं आएगी। इसीलिए परमेश्वर से डरो, उसकी बरकतों को याद करो और उसके अनुसार जीवन जियो। प्रभु इस वीडियो से आपको आशीष दे, और आगे की वीडियो को मैं बाद में बनाऊंगा, और आप सबको प्रभु आशीष।